नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीएड प्रथम वर्ष के पेपर कोड C4 लैंग्वेज एक्रोस दी करिकुलम। यह वीडियो जो है मुंगेर विश्वविद्यालय मुंगेर एवं तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के अंतर्गत बीएड कर रहे सभी प्रशिक्षुओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस वीडियो में हम जानेंगे 2019 में पूछे गए प्रश्नों के बारे में। आपके पेपर कोड C4 में किस तरह के प्रश्न आपके विश्वविद्यालय से पूछे जाते हैं, इसके बारे में हम इस वीडियो के अंतर्गत जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपने इस वीडियो को। आप सभी को ज्ञात ही होगा जो आपका पेपर कोड C4 है लैंग्वेज एक्रोस दी करिकुलम, ये कुल 50 नंबरों का है, जिनमें से 40 नंबर की परीक्षा आपके विश्वविद्यालय के द्वारा आयोजित की जाती है एवं 10 नंबर आपको आपके महाविद्यालय यानी कि जहां से आप बीएड कर रहे हैं वहां से आपको 10 नंबर प्राप्त होते हैं और 40 नंबर आपको विश्वविद्यालय से प्राप्त होते हैं। परीक्षार्थियों के लिए कुछ निर्देश दिए गए हैं, जिनमें से सबसे महत्वपूर्ण निर्देश ये है कि प्रत्येक इकाई से कम एक प्रश्न चुनकर कुल 4 प्रश्नों के उत्तर दें। यदि हम पूरे प्रश्न की बात करें तो हमें कुल 8 प्रश्न दिए गए हैं, जिनमें से हमें 4 प्रश्नों के उत्तर देना है। और यदि हम यूनिट की बात करें, इकाई की बात करें, तो हमें कुल 3 इकाई इस पूरे प्रश्न पत्र में दिए गए हैं। हमको ध्यान ये रखना है कि प्रत्येक इकाई से कम एक प्रश्न का चयन करना है और कुल 4 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। 8 प्रश्न दिया गया है। तो हम देखते हैं हमारे यूनिट 1 में पहला प्रश्न कौन सा है। तो पहले प्रश्न की यदि हम बात करें तो आपसे पूछा जा रहा है, भाषा से आप क्या समझते हैं? भाषा की विशेषताओं का वर्णन करें। और यूनिट 1 का ही दूसरा प्रश्न है, बच्चे भाषा कैसे सीखते हैं? प्याजे के संदर्भ में उचित उदाहरण दें। इस प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है कि बच्चे जो है भाषा कैसे सीखते हैं, बच्चे के अंदर भाषा सीखने की प्रक्रिया क्या है। प्याजे के संदर्भ में आपको जो है उचित उदाहरण के साथ, उचित एग्जाम्पल के साथ आपको आंसर देना है। उसी तरह तीसरे प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है, मूल भाषा किसे कहते हैं, यानी कि बेसिक लैंग्वेज किसे कहते हैं? बिहार राज्य में भाषाओं के स्थान को स्पष्ट करें। भाषा का क्या स्थान है, क्या पोजीशन है आपके बिहार राज्य में, इसके बारे में बताना है। उसी तरह यूनिट 3 का पहला प्रश्न यानी कि प्रश्न पत्र के अनुसार चौथा प्रश्न है, भारत के विभिन्न लिपियों का वर्णन करें। भारत में कितनी लिपियां हैं, कितने स्क्रिप्ट हैं, उनके बारे में आपको बताना है। भाषा के संरक्षण में लिपियों की क्या भूमिका है, आपको इसका आंसर देना है। उसी तरह यदि हम 5वें प्रश्न की बात करें तो 5वें प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है, भाषा की सामाजिक तथा सांस्कृतिक परिस्थितियों का वर्णन करें। भाषा की सामाजिक तथा सांस्कृतिक परिस्थितियों का वर्णन करें। और छठे प्रश्न में आपसे पूछा गया है, अस्मिता, सत्ता एवं लिंग के संदर्भ में भाषाई स्वरूप को स्पष्ट करें। और इस प्रश्न पत्र के तीसरे यूनिट एवं ये आपका अंतिम यूनिट है इस प्रश्न पत्र का। इसका पहला प्रश्न यानी कि प्रश्न पत्र के अनुसार 7वें प्रश्न में आपसे पूछा गया है, विद्यालय पाठ्यचर्या में भाषा एक विषय के रूप में आप किस प्रकार सम्मिलित करेंगे, वर्णन करें। और इस प्रश्न पत्र का अंतिम प्रश्न है यानी कि 8वां प्रश्न में आपसे पूछा गया है, बिहार में भाषा शिक्षण की कौन कौन सी चुनौतियां हैं, उसके समाधान के लिए आपके पास ठोस आधार क्या है, उचित उदाहरण से स्पष्ट करें।
इस प्रश्न में आपसे ये पूछा जा रहा है कि बिहार में जो भाषा शिक्षण में जो हम लोग लैंग्वेज सीखते हैं बिहार में, उसमें वो कौन कौन सी चुनौतियाँ हैं, वो कौन कौन सी समस्याएं हैं, कौन कौन सी चैलेंजेज हैं, और उसके समाधान के लिए आपके पास ठोस आधार क्या है। आपके पास वो कौन सा आधार है, वो कौन सा राह है जिसके आधार पर आप ये बता सकते हैं कि बिहार में भाषा शिक्षण की वो कौन कौन सी समस्या है, वो कौन कौन सी चैलेंजेज है। इसके बारे में आपको जो है उचित उदाहरण के साथ, एक बढ़िया एग्जाम्पल के साथ आपको बताना है। तो इस प्रश्न पत्र में हमने जाना बीएड प्रथम वर्ष के C4 पेपर कोड के अंतर्गत 2019 में पूछे गए प्रश्नों के बारे में। अगले वीडियो में हम बीएड प्रथम वर्ष के बाकी पेपर कोड के अंतर्गत पूछे गए प्रश्नों को लेकर आएंगे। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।